गोरखपुर में नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। थोड़ा खालीपन जरूर है गोलघर के इलाके में, लेकिन आपको बताते चले पान की दुकान पर यहाँ चुनावी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। निकाय चुनाव में क्या सोच रहा है गोरखपुर? इसी नब्ज को टटोलने आज तक की टीम गोरखपुर पहुंची। गोरखपुर में नौजवान क्या सोचते हैं? गोरखपुर में बुद्धिजीवी क्या सोचते हैं? गोरखपुर के वोटर्स का मूड क्या है? और 4 तारीख को किसके पक्ष में जनता वोट करने वाली है? ये समझने से पहले देखिए कि गोरखपुर में टक्कर किसके बीच है। वैसे तो गोरखपुर में सीधी लड़ाई बीजेपी के मंगलेश श्रीवास्तव और एसपी की काजल निषाद के साथ है, लेकिन बीएसपी के नवल किशोर नथानी भी मैदान में है। इस टक्कर में गोरखपुर की जनता क्या सोचती है, सुनिए। पूरा एकदम ठीक से माहौल चल रहा है, बीजेपी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से फिर से मेयर पद के प्रत्याशी को जिताया। मुद्दा सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी उस पर हमेशा खरा उतरती है। इसी मुद्दे को लेकर फिर से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री का शहर है तो बीजेपी ही लग रहा है कि कुछ बड़ा मुद्दा है इस बार का। अब विपक्ष के पास तो पिछले चुनाव में बुल और बुलडोजर का मुद्दा था। इस बार तो पता नहीं चल रहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा है कि नहीं है। हम लॉ एंड ऑर्डर से और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार से बहुत प्रसन्न है और हमें लगता है कि गोरखपुर में अभी तक का जो ऐतिहासिक मतों से बीजेपी जीतते आई है, उसमें कहीं न कहीं बड़ी मात्रा में इजाफा होने वाला है। इस बार और बड़ी मात्रा में जीतेगी बीजेपी, क्या लग रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके शहर का? विकास का मुद्दा है। योगी जी कर रहे हैं विकास? बहुत विकास हुआ। बहुत विकास हुआ है। क्या क्या विकास, क्या क्या काम हुआ है? चारों तरफ चौमुखी विकास तो हो ही रही है, दिखाई दे रहा है लोगों को। चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। बहुत बढ़िया चल रहा है। और बीजेपी विरोधी दल हैं गोरखपुर में कि नहीं है? सब बीजेपी वाले हैं। सड़क किसी का पता नहीं है। सड़क पे है, बाकी किसी के दिल में नहीं है। किसी के दिल में विरोधी दल नहीं है। नहीं। ऐसा क्यों हो गया? बिना विरोधी बिना विपक्ष के गोरखपुर? इसलिए कि जो सरकार योगी जी की चल रही है, इतना विकास की है, इतना शानदार जो है गरीबों में चाहे ग्राउंड पे आकर के, इसीलिए विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बस हल्ला करने का काम कर रहे हैं और अफवाह उड़ाने का काम। ये बताइए, अभी अतीक के बाद उसके भाई अशरफ को मारा गया। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। तो यूपी में गोरखपुर में सब चंगा है या लग रहा है? एकदम सब चंगा है। और जो अतीक और अशरफ की बात कर रहे हैं, वो भी किसी को मारे हैं, वो मारे गए, बहुत अच्छा काम हुआ। गोरखपुर में भी बड़ा बाहुबलियों का बोलबाला रहता था, तो अभी सब शांति है? हाँ, अभी तो सारी चीजें शांति चली। जब से महाराज जी की सरकार आई है, तब से हमें लग रहा है कि गोरखपुर और पूर्वांचल के लिए सबसे अच्छी चीजें हैं कि जो लोगों के सामने आ रही हैं। और हमें तो लगता है बाहुबलियों का खात्मा है इस समय। बाहुबलियों का खात्मा हो गया है। देखिए, माहौल निकाय चुनाव का है, बाहुबली और लॉ एंड ऑर्डर बहुत मायने नहीं रखता है। पिछले वर्ष इसी बरसात के सीजन में लोगों को नाव चलाना पड़ा था। नाव चलिए, गोलघर में नाव। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बिछिया में नाव से एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया था लोगों का, तो ये माहौल था जल भराव का। तो सबसे बड़ा मुद्दा निकाय चुनाव में जल भराव है। गोरखपुर में जल भराव का मुद्दा इतना सियासी हो चुका है कि चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने गोरखपुर पहुंच रहे हो या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, गोरखपुर में जल भराव के मुद्दे पर दोनों तरफ से दावे और आरोपों की झड़ी लगी है। गोरखपुर में हर घर नल की योजना को हम लागू कर रहे हैं। जल जमाव की समस्या का सर्वथा समाधान हो। यहीं पर ही नहीं, तरकुलानी में पहले से ही बहुत हैवी पंपिंग स्टेशन लगा दिया है कि अगर लगातार 72 घंटे भी पानी पर से गोरखपुर शहर में पानी 1 इंच भी न जमे, सारा पानी को खींच करके बाहर कर दिया जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी गोरखपुर शहर में जल भराव की समस्या को बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा मानती है और अखिलेश यादव तो जब अपने मेयर पद की प्रत्याशी काजल निषाद के प्रचार में पहुंचे तो उन्होंने मंच से गोरखपुर में जल भराव की मुसीबत पर भी टिप्पणी की थी। इस चुनाव में सरकार के खिलाफ आप मतदान कर लेना। इन्होंने शहरों को कूड़ा बना दिया। इनके जहाँ मेयर रहे हैं, उन्होंने नालियों में उफनता हुआ आप कचरा गंदगी देख सकते हो। थोड़ा सा पानी बरस जाए तो यहाँ मेट्रो नहीं, नाव चलेगी, ऐसी हालत पैदा की है। हालांकि अब गोरखपुर में बीजेपी के समर्थकों का मानना है कि ना तो शहर में जल जमाव होता है और न ही बिजली और ट्रैफिक की दिक्कत है। काम हुआ है? मैम इतना ही बस इनसे पूछूंगा, तब अच्छा कि अब अच्छा है? योगी जी के पहले की चीजें अच्छी थी कि अब अच्छी हैं? यही रोड था, यही। थोड़ा आगे आ जाओ। पान की दुकान है, पान
ये भैया दोनों बस चीजें बता दें कि योगी जी के पहले शहर अच्छा था या योगी जी के बाद अच्छा है। तब अच्छा था कि पानी तभी लगता था, रोड पतली थी, जाम लगता था, यही सारी चीजें थी। सब कुछ बदल चुका, बहुत बदल। अब आप चश्मा बंद कर रहे हैं, आंखें आपकी बंद है, आपको दिख नहीं रहा, बहुत कुछ दिख रहा है। आंखें बंद, बिल्कुल बंद हो, क्योंकि इनको विरोध कर रहा है ना, विरोध करने के लिए बचा रहा है, यही बोलेंगे ना, नहीं हुआ है। नंबर बढ़ाएं। मैं आपको छोटा उदाहरण, अपना व्यक्तिगत उदाहरण बता रहा हूँ। मैं गोरखपुर में 98 से रह रहा हूँ, 2009 से परिवार के साथ रह रहा हूँ, लेकिन मुझे याद है 2012 से 2017 के बीच में मैंने इन्वर्टर की कम से कम 4 बैटरियां बदली हैं, और 2017 से अभी मेरी 1 इन्वर्टर की बैटरी चल रही है। बिजली आ रही है लगातार, मुझे तो मिल रही है। बिजली आ रही है एकदम मैम, अखिलेश सरकार में यहाँ बिजली मिलती नहीं थी। रात में सोते थे, लाइट आती थी, सुबह उठते थे, लाइट गायब हो जाती थी, सोने पे आती थी। अब पता जाने का टाइम था, आने का कोई टाइम नहीं था। बिजली जाने का टाइम फिक्स था, आने का टाइम फिक्स था। अखिलेश सरकार में अभी आ रही है, एकदम प्रॉपर आ रही है मैम, योगी जी की सरकार बनने बाद। और यही सर पहले 5 साल में काम नहीं दिख रहा, अब तो दिख रहा है ना। कितने घंटे आ रही है? सबके गेट पे जनरेटर हुआ करता था, लोग आते थे, धड़ 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 भड़ भड़ धुआं अतिक्रमण हुआ करता था। आज देखिए किसी दुकान में जनरेटर, उसका तेल भी नहीं होगा 5 साल से, कुछ था ही नहीं। गोरखपुर की सड़क पर लोगों से बातचीत में ये दावा किया जा रहा है कि बिजली की हालत पहले से काफी सुधर चुकी है। कई लोग निगम चुनाव में सड़कों और ट्रैफिक में हुई सहूलियत को लेकर भी दावे करते दिखे। कुछ और लोग जो अपनी बात रखना चाहेंगे। काम बहुत ज्यादा कामकाज हुआ है। तो अभी ये निकाय का चुनाव है, तो योगी जी के चेहरे पर वोट पड़ेगा या प्रत्याशी देखकर वोट पड़ेगा? योगी जी के चेहरे पड़ेगा और विकास देखकर पड़ेगा, विकास देखकर पड़ेगा, क्योंकि गोरखपुर में बहुत विकास हुआ है। गोरखपुर में वो जाम लगता था कि मतलब समस्या ही समस्या था। आज के डेट में कहीं समस्या नहीं, किसी मेडिकल रोड पर चले जाइए, गोरखनाथ रोड पर चले जाइए, कभी गोरखनाथ रोड पर जाने के लिए सोचना पड़ता था। हम लोग डेली ड्यूटी वाले हैं, लेकिन जो है कभी भी उधर जाने के लिए हम लोग बरगदमा होते हुए घूम कर जाए। आज के डेट में एकदम फ्री होकर के मान जा रहे हैं। बिजली की बात है, मोबाइल तब उस समय छोटा मोबाइल था, 1 हफ्ते बिजली दिन में आती थी, 1 हफ्ते रात में आती थी, 1 हफ्ते मोबाइल बंद रखता था, 1 हफ्ते चालू रहता था। इस कदर की हाल थी। आज के डेट में हमको 23 से 24 घंटे बिजली मिल रही है। यहाँ नहीं, मेरा गांव जो है सिकरीगंज के पास पड़ता है, और वहाँ लगभग 24 घंटे बिजली 23 से 24 घंटे मिल रही है। इन्वर्टर जो है हमारा लगा हुआ है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। मतलब आप लोग मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ज्यादातर लोग अगर आप सुन पा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बिजली की बेहतर व्यवस्था है। बिजली और सड़क को लेकर गोरखपुर के निवासी बेहतरी का दावा कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के लिए अब भी गोरखपुर में ट्रैफिक की बद इंतजामी और ट्रैफिक जाम बड़ा चुनावी मुद्दा है। और इस शहर में तो ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं है। हमने तो कई तस्वीरें देखी, हम अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद देंगे। कभी कभी हमारे पत्रकार साथी हिम्मत करके अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। यहाँ पर सड़कों पे देखा है, ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सांड अपने आप ट्रैफिक संभाले हुए हैं। बताओ, सड़कों पर सांड घूम रहे कि नहीं घूम रहे? सीएम योगी गोरखपुर में जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार वाली लंबी फहरिस्त गिना दी। टूरिज्म सिटी भी कह सकते हैं। भाइयों बहनों, हाई स्टैंडर्ड के 4 विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, फार्मेसी के, मेडिकल के, हर एक डेंटल का, डिग्री कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला, और स्पोर्ट्स के लिए भी सब कुछ आपके पास मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार ने इतना काम किया है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेवा मिल रही है। गोरखपुर में एम्स चल रहा है, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर खुल चुका है। लेकिन आज तक ने जब गोरखपुर शहर के लोगों के बीच जमीनी सच की पड़ताल की तो रोजगार के मुद्दे पर नौजवानों में अलग अलग राय थी। भाई साहब कह रहे हैं कि किसी युवा से पूछिए, प्लाटिंग कर रहे हैं। अरे नौकरी दे ही नहीं रहे तो प्लाटिंग नौकरी। दरअसल ऐसा है ना कि भाजपा को आए 9 साल हुआ, 10 साल उसके पहले कांग्रेस थी। मुझे लगता है कि
100 में 2% लोग। वादा तो सरकार करती है ना नौकरी, सरकार वादा करती है तो सरकार संगठित असंगठित क्षेत्रों में भी वादा करती है। यहाँ जॉब का मतलब टेबल के ऊपर से 20,000, टेबल के नीचे से 30,000। अगर ये सरकारी नौकरी का मानक है तो इससे अच्छा बेरोजगार होना। युवा अगर पकौड़ा बेचना रोजगार है तो ये रोजगार इन लोगों को। पकौड़ा बेचना अगर रोजगार नहीं, आपने कहा मुंडेरवा चीनी मिल का विकास हुआ, 15,000 टन से आप जाके मुंडेरवा देखिए, फर्टिलाइजर चालू हुआ, पिपराइच चीनी मिल का विस्तार हुआ। आप गीडा सेक्टर में जाइए, हम लोग कितना फर्टिलाइजर में और कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने टन का प्रोडक्शन हो रहा है। देखिए, विरोध के चश्मे से अगर विरोध करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं है। फर्टिलाइजर में 5 किलो प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन कम से कम संगठित और असंगठित क्षेत्रों में 20,000 लोगों को फर्टिलाइजर ने रोजगार दिया है। गोरखपुर में एम्स खुला, कम से कम उसके अंदर परमानेंट और मानदेय पे कम से कम 10,000 लोगों की नौकरी लगी है। यहाँ पे जो लोग भी बात करते हैं सारा सरकार के मतलब सत्ता की बात करते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि अगर युवा पढ़ लिख लेगा, ये लोग भाजपा वाले चाहते हैं कि अगर युवा पढ़ लिख लेगा तो हमसे सवाल जवाब करेगा, हमसे नौकरी मांगेगा। इसीलिए भाजपा के लोग कभी भी युवाओं को पढ़ाई नहीं देते। नगर निगम में भी विपक्ष रोजगार की समस्या को बतौर मुद्दा उठा रहा है तो चुनावी टक्कर का हाल समझा जा सकता है। वैसे नगर निगम में विकास के दावों की बात की जाए तो बीजेपी का दावा है कि गोरखपुर में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुका है। राप्ती नदी के घाट पर पर्यटन विकसित हो रहा है। इसके अलावा गोरखपुर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सुरक्षा, ट्रैफिक और स्वच्छता की निगरानी की जा रही है। अकेले नगर क्षेत्र में 25 सिटी बसें चलाई जा रही हैं। 4 लेन, 6 लेन सड़कें और फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में 22,344 और नगर पंचायतों में 17,000 से अधिक पीएम आवास की सौगात गोरखपुर को मिली है। नगर क्षेत्र में 22,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया है। इतना ही नहीं, पेयजल और सीवरेज के लिए 519 करोड़ रुपए की परियोजनाएं दी गई है। गोरखपुर में बीजेपी की ओर से इस बार मंगलेश श्रीवास्तव मेयर पद के उम्मीदवार हैं। उन्हें भरोसा है कि बीजेपी अपने काम और सीएम योगी के नाम की बदौलत नगर निगम में जीत कराएगी। भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा इनसे बातचीत करते हैं। गोरखपुर में बड़ी ताकत लगा के रखे हुए सर, सपा ने एक महिला प्रत्याशी को उतारा है मैदान में, तो मुश्किल है ना? नहीं, मुश्किल रहा क्या है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और अच्छे अंतर से जीतेंगे। आपको दिखाई पड़ेगा, 13 तारीख के बाद आपको परिणाम दिखाई पड़ेगा। 4 मई को वोटिंग होने वाली है। कौन से मुद्दे पर यहाँ पर आप लोगों के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं? मुद्दा जैसा मोदी जी और योगी जी का एक ही मुद्दा है, विकास और विकास और विकास। बस उसी पे हम काम करेंगे और उसी को आगे बढ़ाएंगे। उसी के आधार पर हम लोग वोट मांग भी रहे हैं। मतलब लोकल चुनाव में भी योगी जी का चेहरा, मोदी जी का चेहरा, उसी पर वोट? नहीं, वोट वो बात नहीं है। जो वो विकास की राह उन्होंने दिखाई है, वो गोरखपुर के लिए हम वो विकास करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने कहा। धन्यवाद सर आपका। तो इनका ये कहना है कि योगी और मोदी का चेहरा है, उनकी ओर से जो विकास का काम किया गया है उसकी बदौलत इनको मेयर पद के चुनाव में जीत जरूर मिलेगी। गोरखपुर में स्थानीय निकाय चुनाव पर नजर डाली जाए तो गोरखपुर निगम क्षेत्र में कुल 80 वार्ड हैं। बीजेपी ने 80 में सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 80 में से सिर्फ 41 और कांग्रेस ने 29 उम्मीदवार उतारे हैं। गोरखपुर में नगर निगम के चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट में ये भी पता चलता है कि शहर क्षेत्र में पहले से चली आ रही कई समस्याएं कम तो हुई हैं, लेकिन शहर में जल भराव की समस्या अभी भी पूरी तरह दूर नहीं हो सकी। पतली सड़कें और ट्रैफिक जाम की मुसीबत से भी लोगों को पूरी तरह छुटकारा नहीं मिला। सड़क पर आवारा पशुओं की समस्या कम हुई है। बिजली की सुविधा में सुधार हुआ है। साफ सफाई की हालत में भी थोड़ा सुधार हुआ है। यहाँ पर देखिए, ज्यादातर लोग, अगर आप सुन पा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि बिजली की बेहतर व्यवस्था है, सड़कों का चौड़ीकरण भी हुआ है, मुख्यमंत्री का शहर है तो उनकी ओर से ज्यादा कामकाज करा गया।
रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग भी मिले जो सड़क पर जल भराव को लेकर और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन नगर निकाय का चुनाव अपने आप में बेहद दिलचस्प। अतीक अहमद और उससे जुड़े हुए मामलों को लेकर भी यहाँ पर काफी चर्चाएं गर्म है। लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यकीनन योगी जी का शहर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। कैमरामैन अब्रार के साथ चित्रा त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।